अगर हम किसी पत्ते से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो अगर वो जवाब देती है कि मैं एक पत्ता हूँ, तो उसका आंसर एक तरह से ठीक भी है। मतलब अपीयरेंस में तो ठीक है, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या वो ठीक है? क्योंकि पत्ते की इन इटसेल्फ कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो हमेशा किसी दरख्त पे लगी होती है। तो इस तरह वो दरख्त ही होता है एक तरह का। पत्ते से अगर हम पूछते हैं कि आप कौन हो और वो जवाब देती है कि मैं एक पत्ता हूँ, तो एक तरह से ये गलत है, क्योंकि वो एक्चुअली दरख्त है, क्योंकि वो दरख्त पे लगी हुई है और दरख्त के बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर करेगी भी तो वो मरी हुई होगी। इस तरह पत्ते खज़ां में जड़ जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। सो अगर पत्ता हमें जवाब देती है कि मैं एक पत्ता हूँ, तो एग्जिस्टेंशियली वो रॉन्ग है। अपीयरेंस में तो सही है, लेकिन एग्जिस्टेंशियली मतलब रियलिटी में ये गलत ही होगा, क्योंकि वो एक दरख्त का हिस्सा है। तो अगर वो ये जवाब दे कि मैं दरख्त हूँ, तो वो इससे बेहतर जवाब होगा कि मैं सिर्फ एक पत्ता हूँ। लेकिन ये आंसर भी टोटली राइट नहीं होगा, क्योंकि दरख्त भी इन इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो किसी प्लेनेट से उगती है। कोई दरख्त जो होता है तो प्लेनेट का हिस्सा होता है। किसी दरख्त की इन इटसेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो प्लेनेट से ही उगता है। सो उसे कहना चाहिए कि मैं प्लेनेट हूँ। अगर हम पत्ते से पूछते हैं कि आप कौन हो, तो उसे कहना चाहिए कि मैं प्लेनेट हूँ, क्योंकि एक्चुअल में तो वो हिस्सा है प्लांट का या ट्री का, और ट्री हिस्सा है अर्थ का या प्लेनेट का, तो उसे प्लेनेट जवाब देना चाहिए। अगर हम स्टिल डीपर जाएं तो इवन ये आंसर भी गलत होगा एक पत्ते के पार्ट पे कि मैं एक पत्ता हूँ या मैं एक प्लेनेट हूँ, क्योंकि एक प्लेनेट जो होता है तो वो भी अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो एक सोलर सिस्टम का हिस्सा होता है, यानी कि प्लैनेट्स जो होते हैं तो वो किसी स्टार के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, वो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो अगर हम पत्ते से पूछते हैं कि आप कौन हो, तो वो अगर ये जवाब देती है कि मैं सोलर सिस्टम हूँ, तो वो बहुत ही रियलिटी के करीब होगा, बजाय इसके कि वो कहे कि मैं एक प्लेनेट हूँ या फिर मैं एक ट्री हूँ या फिर मैं एक पत्ता हूँ। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। स्टिल डीपर अगर हम जाते हैं तो पत्ते को अगर हम पूछते हैं कि आप कौन हो और वो कहती है कि मैं सोलर सिस्टम हूँ, तो स्टिल ये राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि सोलर सिस्टम जो होता है तो वो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी गैलेक्सी का हिस्सा होता है। सो अगर पत्ता ये जवाब देती है कि मैं गैलेक्सी हूँ, तो ये बहुत ही रियलिटी के करीब होगा, बजाय इसके कि वो कहे कि मैं एक सोलर सिस्टम हूँ या फिर मैं प्लैनेट हूँ या फिर मैं ट्री हूँ या एक पत्ता हूँ। स्टिल गोइंग डीपर, एक पत्ता इवन गैलेक्सी भी नहीं होता, क्योंकि गैलेक्सी जो होता है तो वो किसी गैलेक्टिक क्लस्टर का हिस्सा होता है। सो अगर पत्ता ये जवाब देती है कि मैं गैलेक्टिक क्लस्टर हूँ, तो वो बहुत बेहतर होगा उस जवाब से, या रियलिटी के बहुत करीब होगा उस जवाब से कि वो कहे सिर्फ कि मैं कोई गैलेक्सी हूँ या कोई मैं सोलर सिस्टम हूँ या प्लैनेट हूँ या ट्री हूँ या महज एक पत्ता हूँ। इवन डीपर अगर हम जाते हैं तो स्टिल ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं एक पत्ते से, तो वो जो आंसर दे रही है कि मैं गैलेक्टिक क्लस्टर हूँ, वो स्टिल रियलिटी से थोड़ा दूर है। रियलिटी के करीब इस तरह होगा कि वो अगर ये कहे कि मैं क्लस्टर नहीं बल्कि मैं सुपर क्लस्टर हूँ, क्योंकि गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर जो होता है तो उसमें बहुत सारे गैलेक्टिक क्लस्टर्स होते हैं, और गैलेक्सी के अंदर फिर बहुत से सोलर सिस्टम्स होते हैं, सोलर सिस्टम के अंदर बहुत से प्लैनेट्स होते हैं, और प्लैनेट्स के ऊपर फिर लाइफ जो है तो वो हमारे पास वजूद में आती है। तो ये कहना बहुत ही रियलिस्टिक होगा
ऑन बिहाफ ऑफ ए लीफ कि मैं गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर हूँ, बजाय इसके कि वो कहे कि मैं गैलेक्टिक क्लस्टर हूँ या गैलेक्सी हूँ या फिर सोलर सिस्टम हूँ या प्लैनेट हूँ या ट्री हूँ या पत्ता हूँ। सो अभी तक हमने जो एक लीफ की आइडेंटिटी को प्रोब किया है, तो उसका जो फाइनल जंप होगा तो वो यही होगा कि पत्ता ये कह दे कि मैं यूनिवर्स हूँ। ये बात बिल्कुल रियलिटी होगी, ये बिल्कुल रियलिटी के करीब नहीं बल्कि रियलिटी ही होगी, क्योंकि यूनिवर्स जो है तो वो गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर से बना होगा। वो इन इटसेल्फ जो है तो वो गैलेक्टिक क्लस्टर से बने हैं, गैलेक्टिक क्लस्टर्स फिर गैलेक्सीज से बने हैं, उसमें फिर प्लैनेट्स आ जाते हैं और इस तरह ट्रीज, एनिमल्स वगैरह। सो अगर लीफ ये कहती है, ये आंसर देती है कि मैं यूनिवर्स हूँ, तो वो बिल्कुल रियलिस्टिक आंसर होगा, वो बिल्कुल एक ट्रूथ होगा, बजाय इसके कि वो कह दे कि मैं महज एक पत्ता हूँ। क्योंकि पत्ता जो है तो वो इन इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो यूनिवर्स के इनसाइड ही एग्जिस्ट करेगा। जो पूरा कॉन्टेक्स्ट होगा यूनिवर्स का, उसी कॉन्टेक्स्ट में ही एक पत्ता एग्जिस्ट कर सकता है। सो ये हुई एक पत्ते की रियल आइडेंटिटी। बिल्कुल यही एनालॉजी हम अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक पत्ते की आइडेंटिटी यूनिवर्स है तो फिर हर चीज़ की आइडेंटिटी यूनिवर्स ही है, चाहे एक स्टोन है, चाहे एक रॉक है या एनिमल है या फिर ह्यूमंस हैं। इन शॉर्ट यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उन सब की जो रियल आइडेंटिटी है, एक्चुअल आइडेंटिटी, वो है द यूनिवर्स। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पत्ते से ये पूछ कौन रहा है कि तुम कौन हो। जाहिर बात है, कौन पूछ सकता है? कोई दूसरा पार्ट होगा यूनिवर्स का जो कि स्टिल अनदर पार्ट से पूछ रहा है कि तुम कौन हो या हु आर यू। इन अदर वर्ड्स, यूनिवर्स अपने आप से पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल इसी एनालॉजी को सामने रखते हुए हमारा भी यही हाल है। हमारी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है तो वो यूनिवर्स है। क्यों हम इतना छोटा सोचते हैं कि हम सिर्फ ये हैं? हम जो नज़र आते हैं, मतलब बॉडी या ब्रेन, तो उसी को ही हम अपना आप समझते हैं कि ये हम हैं। लेकिन जो रियलिटी है तो वो क्या है? जो एक्चुअल रियलिटी है, एग्जिस्टेंशियली हम क्या हैं? हम यूनिवर्स ही हैं, बिल्कुल उस पत्ते की तरह। अपीयरेंस में तो ठीक है, हम बॉडी माइंड दिखते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या है? वो है कि हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो है यूनिवर्स। सो हमारी जो टोटल आइडेंटिटी है तो वो उसके दो पहलू हैं। एक तो है पर्सनल आइडेंटिटी और दूसरी यूनिवर्सल आइडेंटिटी। इस फैक्ट से अगर हम अवेयर होते हैं तो हमें जो मरने का खौफ होता है वो एक तरह से डिमिनिश हो जाता है, या फिर बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो तो जाहिर बात है एक दिन इसने ख़त्म होना होता है। लेकिन जो रहने वाली चीज़ है तो वो हमारी यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, जो कि कभी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं जा सकते। जिस तरह शायद कुछ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं जो कि कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो ये हमेशा से है और ये हमेशा रहेगी। लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई दिस कि व्हाट आई मीन बाय यूनिवर्स। यूनिवर्स से मुराद मेरा ये है कि जितना भी कंटेंट है यूनिवर्स का, मतलब प्लैनेट्स हो गए, गैलेक्सीज, सुपर क्लस्टर्स वगैरह, ये सब कुछ यूनिवर्स के अंदर, ये यूनिवर्स का पार्ट है, वो तो है ही है। इसके अलावा जो स्पेस है वो भी डेफिनेटली यूनिवर्स का हिस्सा है। ब्लैक होल्स वगैरह हो गए, या वो जो अननोन स्टफ है हमारे यूनिवर्स का, डार्क मैटर या डार्क एनर्जी हो गया, वो सारा कुछ यूनिवर्स का हिस्सा है। इसके अलावा जो अननोएबल पार्ट है यूनिवर्स का, वो भी ऑफ कोर्स यूनिवर्स का हिस्सा ही है।
इन शॉर्ट यूनिवर्स का मतलब है टोटलिटी।